ठाकुरद्वारा वार्ड में मधुमक्खियों के रहस्यमय तरीके से मरने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि मधुमक्खियों के मरने का सीधा संबंध पौधालय में कीटनाशक के छिड़काव से माना जा रहा है, लेकिन मधुमक्खियों के मारे जाने से मौन पालक किसान को भारी नुकसान पहुंचा है। ठाकुरद्वारा वार्ड में मौन पालक दिनेश चंद्र पांडे बताते हैं कि बीते 2 दिन पूर्व उनके घर में मधुमक्खियों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ। शनिवार तक काफी संख्या में मधुमक्खियां मारी जा चुकी हैं। मधुमक्खियों के मरने का स्पष्ट कारण तो पता नहीं चला है, लेकिन उनके घर के पास ही उद्यान विभाग का पौधालय है। पौधालय में आम के पेड़ों में कीटनाशक का छिड़काव किया गया था। माना जा रहा है कि कीटनाशक के संपर्क में आने से ही उनकी मौत हुई होगी। इधर उद्यान विभाग के नर्सरी प्रभारी प्रमोद राणा ने बताया कि कीटनाशक का छिड़काव बीते कई सालों से किया जा रहा है, लेकिन आज तक ऐसी शिकायत कभी नहीं आई। हालांकि मधुमक्खियों के मरने की सूचना के उपरांत कीटनाशक का छिड़काव रोक दिया गया था। मधुमक्खियों के मारे जाने का रहस्य बरकरार है। जांच के बाद ही रहस्य से पर्दा हट सकेगा। कल 6 तारीख की 2 बजे के आसपास करीब मैं जब बाहर निकला, देखा तो मधुमक्खियाँ बिल्कुल तड़प के दम तोड़ रही थी, बिल्कुल लगभग, और भारी संख्या में मधुमक्खियाँ मर रही थी। मेरे पास अभी 7 बॉक्स हैं, आपने देखे हैं। 7 बॉक्सों में लगभग मेरे को लगता है कि इनकी जो कॉलोनी होती है उसमें से एक बॉक्स में 8 कॉलोनियाँ होती हैं। लगभग 3 से 4 कॉलोनियाँ पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। और ये एक ऐसा सीज़न था जिस समय हमने पूरी उम्मीद लगाई थी। साल भर में 2 बार हम इनसे इनका शहद प्राप्त करते हैं, शहद मिलता है हमें। एक तो ये मई जून में और दूसरा मिलता है अक्टूबर नवंबर में। अभी जो सीज़न था इस समय हमें जो चल रहा था कार्यक्रम इनका, उससे हमें उम्मीद थी कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट करेंगे और अच्छी आमदनी हमें होगी। लेकिन जो ये 6 तारीख की जो परसों नर्सरी के अंदर हमने पता किया तो वहाँ पर जो है कीटनाशक का छिड़काव हुआ था, जिसकी वजह से ये इसकी जद में आ गई सारी मधुमक्खियाँ और पूरी मधुमक्खियाँ लगभग आधी मधुमक्खियाँ समाप्त हो चुकी हैं। अब इसमें हमें जो है इनको पनपने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, इनको दोबारा साइकिलिंग में आने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा और हमें इसमें भारी नुकसान हुआ है इस बात का। पिछली जब कोविड काल था तब भी मैंने यहाँ से करीब 50 से 60 केजी शहद का उत्पादन करके मैंने कम से कम 60 के करीब रुपया हमें इनकम होती थी। जो हमारी मेहनत होती थी वो मिल जाती थी हमें। लेकिन अभी जो है इस समय जो है हमारी ये फसल बर्बाद हो चुकी है। अब हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा अगले अक्टूबर नवंबर तक के लिए। तो हमें ये कहना है कि अगर सरकार इतना प्रोत्साहन कर रही है कि एक तरफ से मौन पालन पर आप ध्यान दीजिए, मौन पालन को प्रोत्साहित कर रही है, तो दूसरी तरफ से इस तरह से हमें ये भी पता नहीं है यहाँ के कि जो हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के जो उद्यान विभाग के अधिकारी हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में कौन कौन कोई सर्वे करें, कोई इस क्षेत्र में कौन कौन लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, कौन काम करना चाह रहे हैं, किनके पास मधुमक्खियों का उत्पादन चल रहा है, तो हमें भी पता चले। लेकिन अभी बुरी तरह से नुकसान हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से हमें कम से कम इसका मुआवजा तो देना चाहिए सरकार को या विभाग को। मैं कह रहा हूँ भविष्य में अगर इस तरह से कोई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये छिड़काव मत करिए, लेकिन किसी तरह का ये जो इतने हाई लेवल के जो कीटनाशक हैं इनका छिड़काव न हो, जिससे ये क्लियर पहले ये कोऑर्डिनेट करके विभाग हमारे साथ आ करके या विभाग कोऑर्डिनेशन करके कि भैया इससे जो है कीट पतंगों को नुकसान नहीं होगा, मधुमक्खियाँ इससे नहीं मरेंगी, इस तरह के केमिकल को इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भविष्य में विभाग से, सरकार से यही कहना चाहेंगे कि भाई अगर आप करते हैं तो कम से कम आसपास तो ना करें, कम से कम उनको नुकसान ना हो उनके नज़दीक। इनका रेंज हम जैसे हमने देखा है इनकी उसमें थ्योरी में, तो मधुमक्खी कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर तक का अपना तय करती है, तो इसके आसपास तो कम से कम छिड़काव ना हो, कम से, और हो भी तो बहुत कम दर्जे का जिससे नुकसान हो, इस तरह का केमिकल इस्तेमाल किया जाए। हमारा जो स्प्रे कार्यक्रम होता है हर बार बगीचे में किया जाता है। ये विगत कई वर्षों से होता है और ये हमारा फाइनल स्प्रे था, क्योंकि हमारे बगीचे की नीलामी हुई थी तो उससे हमें उद्यान विभाग को 1,11,000 का राजस्व हुआ था। और जो हमारे जिन्होंने राजस्व लिया वो बाहर से इस बार हमारे ठेकेदार लोग आए थे, तो जो के फ्रूट्स किशन कुमार जी हल्द्वानी के, उन्होंने ये बगीचा लिया था। तो हमारा भी दायित्व था कि अगर बगीचे में जो मैंगो हार्पर की हमारी बीमारी आ रही थी, इसलिए हमने वहाँ पे वो स्प्रे कार्यक्रम करवाया था, ताकि उनका पूरा बगीचा जो 1,11,000 रुपये उन्होंने लगाए उनको नुकसान ना हो। इसलिए हमने उनको उस अपनी बीमारी के बचाव के लिए वहाँ पे स्प्रे कार्यक्रम कराया था। लेकिन जब हमें जानकारी हुई कि यहाँ पे किसान मौन पालन भी कर रहे हैं, कुछ किसान कर रहे हैं, तो हमने उस स्प्रे को वहाँ पे हमने रुकवा दिया था, ताकि हमने किसी को भी नुकसान ना हो। ये हमने कार्य किया गया। सर ये शिकायत एक ही किसान की आई है या फिर कहीं और जगह से भी आप? नहीं सर, ये केवल एक ही किसान की आई है, क्योंकि जो मैं समझता हूँ कि मौन पालन काफ़ी हमारे बागेश्वर में किसान कर रहे हैं।
हैं, लेकिन शिकायत केवल इन्हीं की आई है और कहीं से कोई शिकायत नहीं। नुकसान तो जैसा तो मुआवजे का कोई प्रावधान है इसमें? सर इस बारे में विभागीय जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो आप बता पाएंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा भी एक सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि हमारे बगीचे में भी अगर आप जैसे मौन पालन करना चाहते हो जो नज़दीकी हैं, तो हमें भी इस बारे में अवगत कराएं कि हम मौन पालन कर रहे हैं। तो हम जब भी हम स्प्रे कार्यक्रम जब भी हमारा होगा अपनी फसल को बचाव के लिए, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं उनको एक तो सजेशन ये देंगे कि आप अपने मौन बॉक्स हमारे बगीचे में रखते हैं ताकि उनका मौन पालन में जो अच्छा से अधिक मात्रा में शहदोत्पादन हो, और हम जैविक जो दवाइयाँ आती हैं उनका अधिक यूज़ करें, ना कि केमिकल का। ये भी हम इस पर अगले साल से हम फोकस करेंगे। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।